Good morning students. Today we will read chapter 11 A family reunion. Reunion का मीन्स होता है पुनर्मिलन, यानी परिवार का पुनर्मिलन. This story is written by Lucia May Alcott और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है बेटा, इसको ध्यान से सुनिएगा. This is an extract from Lucia May Alcott novel Little Women. यह जो लेसन है लुइसा मे एल्कॉट उपन्यास लिटिल वुमेन का एक अंश है. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नॉवल रीड बाय पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स. यह सभी आयु वर्ग के लोगों द्वारा पढ़ा जाने वाला सबसे लोकप्रिय उपन्यास है. द लिटिल वुमेन आर 4 सिस्टर्स. जो लिटिल वुमेन जो ये नॉवल है इसमें 4 बहनें हैं, यानी 4 सिस्टर्स हैं जिनका नाम है जो, बैथ, एमी एंड मैग. देयर फादर मिस्टर मार्च हैज़ बीन टू वॉर एंड रिटर्न्स बिफोर ही एक्सपेक्टेड. और इनके जो पिताजी हैं वो युद्ध के लिए गए हुए हैं और वो उम्मीद से पहले, यानी कि वो पहले लौट आए हैं. उनको उम्मीद भी नहीं थी, उससे पहले जो मिस्टर मार्च हैं वो लौट आए हैं. लॉरी अ डियर फ्रेंड ऑफ मार्च सिस्टर्स. और जो लॉरी है वो जो मार्च सिस्टर्स हैं, ये जो 4 बहनें हैं उनका फ्रेंड है. एंड हाना देयर कुक. और जो हाना है वो उनका खाना बनाने वाली महिला है, उनके घर में काम करती है. आल्सो ज्वाइन इन दी सेलिब्रेशन. और उसने भी और ये दोनों भी समारोह में शामिल होते हैं. तो अब हम चैप्टर शुरू करेंगे. इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से और सुनिएगा, पढ़िएगा. ठीक है बेटा? यस बेटा, स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर. एज क्रिसमस अप्रोच्ड द यूजुअल मिस्ट्रीज बिगेन टू हॉन्ट द हाउस. मिस्टीरियस मीन्स होता है रहस्य. हॉन्ट का यहाँ पे मतलब है बसेरा से. जैसे जैसे क्रिसमस नज़दीक आता गया वैसे वैसे रहस्यों का घर में बसेरा होने लगा. दिस क्रिसमस वॉज गोइंग टू बी हैप्पी वन. और इस बार जो ये क्रिसमस का त्यौहार है बहुत ही खुश होने वाला था. खुश एंड जो अम्यूज हर फैमिली बाय सजेस्टिंग अटरली इम्पॉसिबल मैग्निफिसेंटली एब्जर्व सेरेमनीज टू सेलिब्रेट इट. मैग्निफिसेंटली एब्जर्व का मतलब होगा मेकिंग नो सेंस एट ऑल, यानी जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसी बात कहना जिसका कोई सेंस ना हो. तो जो ने उसे मनाने के लिए पूरी तरह से असंभव या कोई ऐसी बात कही जिसका कोई मतलब नहीं है, उस समारोह को मनाने का सुझाव दिया कि हम किस तरह से क्रिसमस का जो है त्यौहार मनाएंगे. लॉरी इक्वली इनप्रैक्टिकेबल वांटेड टू हैव बॉनफायर्स, स्काई रॉकेट्स एंड डेकोरेटिव आर्टिस्ट. जो लॉरी उसका फ्रेंड है इन जो बहनों का, वो भी लॉरी भी चाहता था कि वह आतिशबाजी करे और आकाश में रॉकेट छुड़ाए और जो दीवारें हैं डेकोरेट उसको आर्चिस को डेकोरेट करे. ड्यूरिंग द मैनी डिस्कशन द रेस्ट ऑफ द फैमिली लव्ड एट जॉ एंड लॉरी एलोबरेट प्लान्स. और सभी चर्चाओं के बाद सारा परिवार जॉ और लॉरी के द्वारा जो विस्तार से प्लान बनाया था या योजना बनाई थी उस पर वो हंसने लग जाते हैं. जॉ एंड लॉरी वेंट अबाउट विथ फॉरलॉर्न फेसेस आफ्टर दिस. फॉरलॉर्न मतलब होता है निराशा के साथ. जब वे हंसने लग जाते हैं तो जॉ और लॉरी जो होते हैं वो निराशा के चेहरे के साथ में क्या करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं. बट वेन एवर दे गॉट टुगेदर दे वर ऑलवेज एक्सप्लोजन्स ऑफ लॉफ्टर. और मगर जब भी वो दोनों साथ होते हैं तो वो ज़ोर से हंसते हैं. यानी जब वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर वे दोनों साथ में होते हैं तो वे हमेशा बहुत ज़ोर से हंसते हैं. विच मेड दी अदर सस्पिशियस. जिससे दूसरे लोगों को क्या हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाते हैं. There were several days of mild weather and then came a splendid Christmas. कई दिनों का सुहाना मौसम था और उसके बाद शानदार क्रिसमस आया. हाना फेल्ट इन हर बोन्स दैट इट वॉज गोइंग टू बी एन अनयूजुअली फाइन डे. अब हाना को निश्चित तौर पे पता था कि आज का दिन अच्छा होने वाला था. और जो हर फीलिंग्स प्रूव्ड टू बी ट्रू. और जो उसकी भावनाएं थीं वो सच भी साबित हुई. फॉर एवरीबडी एंड एवरीथिंग सीम टू मूव टूवर्ड्स अ ग्रैंड सक्सेस.
तो हाना को निश्चित तौर पे पता था कि जो आज का दिन है वो अच्छा होने वाला था और उसकी भावनाएं जो थी वो सही भी साबित हुई और सभी के लिए सब कुछ एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ता दिख रहा था। टू बिगिन विद मिस्टर मार्च रोट दैट ही वुड सून विद दैम। फिर मिस्टर मार्च ने एक पत्र लिखा कि वो जल्दी ही उनके साथ शामिल होंगे। एंड देन बैथ फेल्ट अनकॉमनली वेल दैट मॉर्निंग। और बैथ को आज कुछ असामान्य सा, आज जो सवेरे आज कुछ असामान्य सा लग रहा था। सो शी वॉज ड्रेस्ड इन हर मदर्स गिफ्ट अ सॉफ्ट क्रिम्सन ड्रेस। इसलिए क्रिम्सन मीन्स होता है रेड, बिल्कुल रेड कलर, ब्राइट रेड, गहरा लाल रंग उसको बोलते हैं। तो बैथ ने क्या किया कि उसकी माँ के द्वारा जो उसको बिल्कुल लाल रंग की जो ड्रेस दी थी उसने उसको पहन लिया। वॉज कैरिड टू द विंडो। और उसको पहनकर वो खिड़की की तरफ चली गई। टू लुक एट जॉ एंड लॉरी ऑफरिंग। और वो खिड़की के पास जाके जॉ को और लॉरीज को देखती है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। दे हैड वर्क लाइक elves, staying up with the previous night to conjure up a comical surprise। अब यहाँ पे elves का मतलब होता है छोटा जादूगर, यानी जादू से, बोने को भी बोलते हैं, या यहाँ पे इसका मतलब होगा छोटा जादूगर। टू conjure up का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो जादू के द्वारा हो गई हो। ठीक है, तो अब देखिए बेटा, इसकी होगा कि वे एक छोटे जादूगर की तरह काम कर चुके थे। ठीक है, पिछली रात को जैसे कि जादू से कोई हंसाने वाला आश्चर्य हो गया हो, यानी कि उन्होंने इस तरीके से काम किया रात भर कि रात भर में कोई जादू से काम हो गया जिससे देख के लोग हंसने लग जाएं। आउट इन द गार्डन स्टूड अ स्टेटली स्नो मैडन क्राउन्ड विद होली, bearing a basket of fruits and flowers in one hand and a great roll of music in other, and a Christmas carol issuing from her lips on a pink paper steamer। अब देखो बेटा, स्टेटली स्नो मैडन का मतलब होता है अ ग्रांड मॉडल ऑफ गर्ल मेड विद स्नो, यानी कि एक ऐसा मॉडल जो कि बर्फ़, एक महिला का यानी एक औरत का बनाया हुआ मॉडल जो कि बर्फ़ से बनाया गया है। ठीक है, और होली का यहाँ पे मतलब होता है कि उसका जो सिर है, जो उसका जो ताज है, उसको उन्होंने पत्तियों से और टहनियों से और कोई फ्रूट से उसको डेकोरेट किया हुआ है। ठीक है, रोल ऑफ म्यूज़िक, जिसमें कि कुछ म्यूज़िकल नोट्स लिखे हुए हैं उसको। ठीक है, पेपर को घुमा करके उसमें कुछ म्यूज़िकल नोट्स, रोल बना करके उसमें कुछ म्यूज़िक नोट्स लिख दिए हों। अब out in the garden stood a stately snow maiden crowned with holly, bearing a basket of fruits and flowers in one hand। अब इसमें बगीचे के बाहर बर्फ़ से एक औरत का मॉडल बनाया और उसके सिर पर टहनियाँ, पत्तियाँ और बेर से सजाया, और उसके हाथ में एक टोकरी थी, उसमें कुछ फल फूल और एक पेपर में म्यूज़िक के कुछ नोट्स लिख दिए, यानी कि कुछ संगीत के कुछ लाइनें लिख दी। ठीक है, एंड अ क्रिसमस कैरोल इशूइंग फ्रॉम हर लिप्स ऑन अ पिंक पेपर स्टीमर। एक ये कैरोल का मतलब होता है भजन, उसमें क्रिसमस का से रिलेटेड कोई भजन लिख दिया और उसके मुंह में वो उसके होठों पर लगा दिया, गुलाबी रंग के कागज़ में उसको लिख के लगा दिया। अब आप देखो, ये जो आप लोग पिक्चर्स में अपनी बुक के पिक्चर में देख रहे हो ना, इस तरीके की एक औरत बनाई है, स्नो से मॉडल बना दिया है और उसको, उसके सिर को इन्होंने उससे पत्तियों से, टहनियों से और बेर से सजाया हुआ है, और उसके हाथ में देखो एक रोल है, पेपर रोल है, उसमें म्यूज़िक के नोट्स लिखे हुए हैं, और ये एक स्टीमर से लगाया हुआ है, उसमें कुछ भजन लिखे हुए हैं। तो ठीक है, इस तरीके से उन्होंने, दोनों ने, जॉन और लॉरी ने इस तरीके की कोई मॉडल बनाया। Beth laughed when she saw it. Laurie ran up and down to bring in the gifts, and Joe made ridiculous speech as she presented them. अब क्या होता है, जो बैथ है वो
देख के हंसती है। जब लॉरी ऊपर नीचे दौड़ता हुआ क्या करता है, गिफ्ट्स लेकर के आता है, और जो है वो मजाकिया भाषण देता है जब वो उनको उनके सामने पेश करती है। आई एम सो फुल ऑफ हैप्पीनेस दैट इफ़ अ फादर वॉज ओनली हियर आई कुड नॉट होल्ड वन ड्रॉप मोर। अब वो कहती है कि आज मैं बहुत ज़्यादा, आई एम फुल ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, अगर पिताजी यहाँ पर होते तो मैं एक भी मिनट यहाँ पे नहीं रुकती। सेड बेथ साइंग एंड विथ कंटेंटमेंट, और जो बेथ ये बात आ भरते हुए और संतोष के साथ कहती है। जो कैरिड हर ऑफ टू द स्टडी टू रेस्ट आफ्टर द एक्साइटमेंट, और जो है वो उसको अपने साथ स्टडी रूम में उत्साहित होने, जब वो ज़्यादा उत्साहित हो जाती है तो उसको रेस्ट स्टडी रूम में कुछ आराम करने के लिए ले जाती है। सो दैट शी कुड रिफ्रेश हर सेल्फ विथ सम ऑफ द डिलीशियस ग्रेप्स, जिससे कि वो अपने आप को तरोताज़ा कर ले कुछ स्वादिष्ट अंगूर खा करके। सो एम आई एडिड जोस slapping the pocket where she had put away the book she had long desired. So अब वो कहती है और मैं अपनी जेब को जो है वो थपथपाती है और कहती कि वो किताब मैंने कहाँ रख दी जिसकी मुझे काफ़ी दिनों से इच्छा थी। आई एम श्योर आई एम echoed Emma poring over the engraved copy of the Madonna and Child which her mother had given her in a pretty frame. अब जो एमी कहती है कि मेरी माँ ने जो मुझे एक किताब दी थी, यहाँ पे इनग्रेव्ड कॉपी का मतलब है कि ऐसी पेंटिंग जो कि जैसे उसको इनलार्ज करके नहीं दे देते, मंडवा के दे देते हैं, फ्रेम में जड़ के दे देते हैं, इनग्रेव्ड कॉपी उसको बोला गया है। तो और मैडोना एंड चाइल्ड यहाँ पे है कि मदर मैरी और बेबी क्राइस्ट की फ़ोटो दी थी, यानी कि जो उसकी माँ थी एमे की, तो एमे की माँ ने उसको एक तस्वीर दी थी फ्रेम में जड़ी हुई जो कि मदर मैरी और बेबी क्राइस्ट की थी। ठीक है। ऑफ कोर्स आई एम क्राइड मैग स्मूथिंग द सिल्वरी फोल्ड्स ऑफ हर फर्स्ट सिल्क ड्रेस विच मिस्टर लॉरेंस हैड गिवन हर। तो जो मैग है वो ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है उसके पास में एक ड्रेस होती है सिल्वर कलर की और वो फोल्ड होती है और उसकी पहली सिल्क की ड्रेस होती है जो मिस्टर लॉरेंस ने उसको गिफ्ट करी थी। हाउ कैन आई बी अदरवाइज। अब मैं इस सेड मिसेस मार्च ग्रेटफुली एज हर आइज वेंट फ्रॉम हर हस्बैंड्स लेटर टू बेथ's स्माइलिंग फेस, हर हैंड क्रेज द ब्रोच विच द गर्ल्स हैड जस्ट फेस्टेंडेड ऑन हर ड्रेस। अब जो मिसेस मार्च हैं वो क्या करती हैं, वो कहती है ये कैसे हो सकता है। मिसेस मार्च ने आभार व्यक्त किया जैसे ही उनकी नज़र अपने पति के पत्र से बेथ के मुस्कुराते हुए चेहरे पर गई। यानी कि जो उसकी जो मिसेस मार्च हैं वो अपने पति का पत्र पढ़ रही थी और फिर उनकी नज़र बेथ के चेहरे पर जाती है जो उनकी बेटी है। उसके हाथ उस ब्रॉच, जो उसकी जो मदर थी उसके हाथ उस ब्रॉच के पास गए जिसे उन लड़कियों ने उसके ऊपर लगाया था, उसको वो सहलाती हैं। ठीक है। उसके ब्रॉच के ऊपर यानी उसकी ड्रेस के ऊपर कोई ब्रॉच लगा होता है उसके ऊपर उसके हाथ जाते हैं और उसको वो सहलाती हैं जिसे उनकी लड़कियों ने उस ड्रेस पे लगाया था।